आज की कहानी है तेत पांव पसारिये जेते लांबी सोर। हमेशा की भांति आज भी अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, परंतु बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह आप प्रत्येक कार्य के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं, इस कारण हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का अवसर नहीं मिलता। वैसे भी बीरबल हमसे आयु में छोटा है और उसे हमसे अधिक सम्मान देते हैं, जबकि उस सम्मान के हकदार हम हैं। बादशाह अकबर बोले, तुम लोगों की विचारधारा गलत है। बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, इसमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अधिकतर बातें उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात अच्छी ना लगी। वे चुपचाप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज़्यादा चतुर हो, तो आज तुम सभी की चतुराई की परीक्षा होगी। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। इतना कहकर बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगवाई। हुक्म पाते ही एक सेवक ने चादर लाकर पेश कर दी। तब बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जिस्म का कोई हिस्सा खुला न रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। बादशाह अकबर लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से वह चादर उन्हें ओढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। जब कोई भी दरबारी बादशाह के कहे अनुसार उन्हें नहीं ढक सका, तो वे उठ खड़े हुए और बोले, देखिए, आप लोगों ने अपनी चतुराई क्या इसी बूते पर? आप लोगों को इतना घमंड है। अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होता तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से इस चादर से मेरा जिस्म ढक देता। जब आप यह मामूली सा काम नहीं कर सके तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गया। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बता दी। बादशाह पुनः लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है, तो उसने बादशाह से अपने पैर सिकोड़ने के लिए कहा। पैर सिकोड़ने के बाद बीरबल ने चादर से बादशाह का सारा जिस्म ढक दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, तेते पांव पसारिये जेते लांबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा, देखिए आपने बीरबल की चतुराई। सभी दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया।